सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड मुझे पता है कि जो भी मैं वीडियोस क्रिएट कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपको बहुत ही डीपली समझ में आ रही है। एंड जो कॉन्सेप्ट है वो सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है, राइट? तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये वीडियो को देखने से पहले या देखने के बाद मैं इसमें जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह शेयर करूंगा वो सब लिंक्ड है मेरे दूसरे वीडियोस के साथ, ठीक है? जैसे कि मेरे दूसरे वीडियोस है सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर, एफर्मेशंस के ऊपर, मैनिफेस्टेशन के ऊपर एंड स्टेजेस ऑफ मैनिफेस्टेशन के ऊपर। तो ऐसे मैंने कई सारे वीडियोस बनाए जो वीडियोस आपको है ना, लिंक्ड है इसमें। मतलब ये वीडियो अगर आप देखोगे तो वो वीडियोस को अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली आप चीज़ों को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही डीपली समझ पाओगे। क्योंकि मैं हर वीडियो में उतना डीप नहीं जा पाऊंगा जितना डीप मैं लाइक एक वीडियो में जा सकता हूँ, है ना। एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक वीडियो में मैं ज़्यादा डीप में जा सकता हूँ। सो गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत सारे लोगों का यही रिक्वेस्ट था कि सर गवर्नमेंट जॉब के लिए एक वीडियो बनाइए। सो डेफिनेटली मैं इस लॉ के ऊपर आप गवर्नमेंट जॉब को कैसे पा सकते हैं एंड ये लॉ कैसा काम करता है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बट फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि लॉ के बारे में और समझने के लिए, जो ये लॉ ऑफ एजम्पशन होता है ये क्या है कैसा है, इसके बारे में और समझने के लिए तो समझने के लिए ना आपको मेरे पुराने वीडियोस को देखना जरूरी है, ठीक है? सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल में हम बात करते हैं कि कैसे लॉ ऑफ एजम्पशंस को यूज करके, लॉ ऑफ एजम्पशन को यूज करके हम कैसे अपनी लाइफ में कोई भी डिजायर हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो एसपी मतलब स्पेसिफिक पर्सन जो लव्ड वन है, या फिर जो भी कोई स्पेसिफिक पर्सन है आपके लाइफ में, उन सबको कैसे हम लाइक अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एंड हम वो लाइफ जी सकते हैं, अपनी डिजायर लाइफ को जी सकते हैं जो लाइफ हम हमेशा से जीना चाहते हैं, है ना। हमेशा से जीना चाहते हैं बट कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके वजह से हम अपनी वो डिजायर लाइफ को नहीं जी पाते। हम चाहते तो है जीना बट पता नहीं ऐसा कुछ चीजें हैं जिससे हम नहीं जी पा रहे हैं ना, कुछ चीजें पीछे खींच रही है। तो सारी वीडियोस को आप अगर देखोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि क्या ऐसी चीजें हैं जिसको मतलब अगर हम ओवरकम करेंगे तो हम सारी चीजों को अचीव कर सकते हैं और ये लॉ कैसे काम करता है, ओके? सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड मेरा तबीयत भी थोड़ा सा खराब है, मतलब जुकाम हुआ है। सो बीच में अगर कुछ छींक वगैरह आए तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि मैं सुबह से ऐसा ही, मेरा तबीयत बिल्कुल ही खराब है। बट बहुत सारी चीज़ें लाइंड अप है, दैट्स वाई मैं इस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें जब नहीं तो डिले होते रहेंगे, है ना। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड हो सके तो आप नोट नोट एंड मतलब पेन वगैरह आप अपने पास में रखिए ताकि इस चीज़ों को आप लाइक बढ़िया से नोट डाउन कर सको एंड इजीली सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सको, ओके? सो चलिए, बहुत सारे लोगों का यही मानना है कि गवर्नमेंट जॉब को पाना बहुत मुश्किल है, तो हम इजीली कैसे इन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और ये बहुत सारे लोगों का सवाल था, राइट? तो इसमें कुछ सीक्रेट्स एंड कुछ स्टेप्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ओके? सो बहुत टाइम ले लिया मैंने इंट्रोडक्शन में, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ओके? सो जैसे ही मैंने बोला आपको, हर वीडियो में मैं बोलता ही रहता हूँ, है ना, कि यू क्रिएटेड दिस सिचुएशन। ये जो सिचुएशन है ये आप ही ने क्रिएट किया हुआ है। जो भी अभी आपके सामने जो भी सिचुएशंस है, ठीक है, जो भी सिचुएशंस है, लाइक आपके सामने कंपटीशन है ना, आपके सामने लाइक बहुत ज़्यादा लाइक कट ऑफ है, मार्क बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है, ये वो पता नहीं बहुत सारी कंपटीशंस है, बहुत सारी बेकार की चीज़ें हैं जो आपने अपने माइंड में एक लाइक इमेजिनरी दीवार को क्रिएट करके रखा हुआ है, ओके? सो सबसे पहले ये जो भी सिचुएशन चल रहा है ये सिचुएशन आप ही ने क्रिएट किया हुआ है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि हमें इतना तो पता ही है कि हम जो भी सोचते हैं, जैसा भी हम इमेजिन करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, ये सारी चीजें हमने ही इमेजिन किया हुआ है और वो अभी हमारे रियलिटी में रिफ्लेक्ट हो रहा है, राइट? सो ये सिचुएशन को क्रिएट किसने किया? हम ही ने क्रिएट किया। तो अगर हम इस सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं तो इस सिचुएशन को चेंज कौन कर सकता है? हम ही कर सकते हैं, राइट? क्योंकि क्रिएटर कौन है? हम ही है। तो सबसे पहले अपनी जो क्रिएटर मोड है उसको ऑन करना पड़ेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। अभी तक जो भी चीजें हुआ है वो मेरा पास्ट था, वो मेरा पास्ट एजम्पशन था, वो मेरा पास्ट थॉट था, वो मेरा पास्ट इमेजिनेशन था। और इन चीजों को मैं अभी के लिए और कंटिन्यू नहीं करूंगा, ठीक है? अभी से मैं इसको और कंटिन्यू नहीं करूंगा। तो
जो भी सिचुएशन अभी चल रहा है उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, राइट। तो सबसे पहले एक बात ये समझिए कि अगर अब तक जॉब नहीं मिली है तो वो आपके ओल्ड एजम्पशन की वजह से ही नहीं मिली है, ओल्ड एजम्पशन जो आपने पहले सोचा हुआ था, ठीक है। आगे और भी डीपली मैं इस वीडियो में जाऊंगा, सो स्टे ट्यून टिल द एंड। एंड कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि आपको वीडियोस कैसे लगते हैं एंड आप कितना डीपली इसको समझ पाते हैं। एंड इसी के साथ साथ और अगर कुछ डाउट वगैरह रहता है तो मैं आगे और भी वीडियोस में मैं उन सब चीज़ों पे भी काम करूंगा एंड डीपली आप लोगों को समझाऊंगा, ओके। सो ये जो ओल्ड एजम्पशंस है वो आपके वजह से ही हुआ है, राइट। तो इन चीज़ों के ऊपर अगर आपको मतलब अच्छे से नॉलेज नहीं हो रहा है ना कि सच सच में क्या हम क्रिएट कर पा रहे हैं, तो मेरे पुराने वीडियोस को जरूर देखना, ठीक है। सो आपका बिलीव ही आपका रियलिटी है। कोई कंपटीशन, कोई लक, कोई सिस्टम आपके अगेंस्ट नहीं था। किसी को जॉब मिल जाता है ना तो हम ऐसे सोचते हैं कि भाई उसका तो लक बढ़िया था इसलिए उसको जॉब मिल गया, है ना। हमारा तो लक ही खराब है। और कंपटीशन इतना ज़्यादा है ना, गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है आज के टाइम पे। तो तो फिर गवर्नमेंट जो जॉब निकाल रही है वो मिल मिल किसको रही है, समझ रहे हो ना। तो कोई कंपटीशन या फिर कोई जो लक वगैरह ये सब सोचते हैं, या फिर हमारा जो सिस्टम है लाइक बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा तभी जाके सिस्टम काम करेगा, अभी तक अगर आप मेरे इन चीज़ों में अगर आप एग्री नहीं करते हैं, लाइक आपको क्या पता सर, हम तो बहुत सारे देख रहे हैं, हम इस फील्ड में हैं तो हमें तो पता ही है कि इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इसमें सच में उस मेरे भाई का, वो बगल वाला भाई का ना उसका जॉब लग गया, लेकिन उसका तो उतना कुछ खास भी नहीं था लेकिन फिर भी उसका लग गया और उसका तो लक बढ़िया था। और सिस्टम के ऊपर जैसे हम बात करते हैं लाइक पैसे तो सर देने पड़ेंगे, पैसे नहीं देंगे तो नहीं होगा काम, उन्होंने पैसे दिया था फिर उसके बाद उनका हो गया। तो सिस्टम तो ऐसे ही काम करता है, चाहे आप बढ़िया मार्क रख लो फिर पैसे पैसे वैसे का तो थोड़ा तो जुगाड़ तो करना पड़ेगा। तो ये जो चीजें आप अगर मान रहे हो तो अभी तक आप क्रिएटर जोन में नहीं हो, अभी तक आप उस जोन में हो, विक्टिम वाले जोन में, कि सर मेरे आगे बहुत सारे हडल्स हैं और उसको मैं क्रॉस करके पता नहीं जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, इसलिए मेरे को बहुत मुश्किल लग रहा है। तो आप अभी तक है ना क्रिएटर के जोन में नहीं आए हो, क्योंकि ये जो भी सिचुएशंस है वो आप ही ने इसको एनर्जी दे दे के इसको स्ट्रांग बना दिया। ओके, तो इसीलिए ये आपके सामने एक स्ट्रांग दीवार बन के, स्ट्रांग वॉल बन के अभी तक खड़ा हुआ है, ओके। तो ऐसा कुछ भी आपके अगेंस्ट नहीं था, ये आपके अगेंस्ट आप ही ने इन्हीं चीजों को लेके आए हैं, मतलब आप इन्हीं चीजों को लेके आए हो, ठीक है। तो बस आपका जो ये जो है ना ओल्ड वर्जन ये आप प्ले कर रहे हो, बस आपका ओल्ड वर्जन ये जो चीजें हैं सब कुछ ये आपका ओल्ड वर्जन ही प्ले कर रहा था, ठीक है। आपके ओल्ड एजम्पशंस, ओल्ड वर्जन का मतलब यही होता है ना कि मेरा डिजायर वर्जन ये नहीं है। मेरा डिजायर वर्जन जो है, जो जिस वर्जन को मैं चाहता हूँ उसके पास तो ऑलरेडी, मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जॉब मिल जाना, है ना, मुझे जॉब मिल जाएगा इस पर्टिकुलर सेक्टर में, इसी पर्टिकुलर पोस्ट में, इसी पर्टिकुलर सैलरी के साथ मुझे जॉब मिल चुका है। तो ये मेरा डिजायर वर्जन है, यही तो मैं चाहता हूँ। तो लेकिन मैं सोच कैसे रहा हूँ जो मेरा पुराने वर्जन की तरह, जो जिसके पास जॉब नहीं है, जिसके पास कंपटीशन बहुत सारे चीजें हैं। आप बोलोगे सर वही तो दिख रहा है मुझे, वही तो मैं बोलूंगा ना, वही दिख रहा है इसीलिए, वो इसीलिए दिख रहा है क्योंकि आप ही ने उसको क्रिएट किया हुआ है। और जितनी बार आप उसको और सोचते चलोगे तो वो आपके सामने वैसे ही क्रिएट होता जाएगा, मतलब वो लूप क्रिएट होता चलेगा, उस लूप से आप बाहर नहीं निकल पाओगे, समझ रहे हो। सो आपका जो ओल्ड वर्जन है वही बस वो आप प्ले कर रहे थे, ठीक है। सो टेंशन मत लीजिए, क्रिएटर पहले भी आप ही थे, आप ही ने इन एजम्पशंस को क्रिएट किया हुआ है, क्रिएटर अब भी आप ही होंगे, आप ही, क्योंकि आपके रियलिटी में क्रिएटर कोई और बन ही कैसे सकता है। आपका थॉट है, आपने एनर्जी को जैसे सेव किया वैसे ही वो एनर्जी आपके सामने ही आके तो खड़े हो गए। तो क्रिएटर आप ही हो। अभी टाइम है इसको चेंज करो, ठीक है। तो चेंज कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले थ्री डी को चुप करने का टाइम, थ्री डी का मतलब क्या होता है, रियलिटी, जो अभी हम देख रहे हैं, है ना, अभी जो हम चीजें देख रहे हैं हमारे सामने जो भी चीजें हैं इसी को हम थ्री डी बोल रहे हैं, है ना। सो थ्री डी क्या बोलता है, थ्री डी ये बोलता है कि कंपटीशन हाई है, कट ऑफ हाई है, टफ एग्जाम है, स्कोर जो है ना वो कम है, ठीक है। पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मेरा तो स्कोर ही कम है, ठीक है। ये जो सब चीजें है ना ये बकवास है, मैं आपको लिटरली बोलता हूँ ये सब चीजें बकवास है। चलो आप बोलोगे
कि अगर इतना ही आसान है तो आप मतलब ठीक है, मैं पहले ही क्वेश्चंस का कुछ एजम्पशन एजम मैं कुछ एज्यूम करके बोल देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये माइंड में ये क्वेश्चन आएगा ही कि अगर सर इतना सब कुछ आप बोल रहे हो तो आप आपका क्यों नहीं लगा जॉब, है ना, आप क्यों नहीं कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब। देखो, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मुझे स्टार्टिंग में ना जॉब करने का कोई इरादा था ही नहीं। स्टार्टिंग में मुझे जॉब करने का कोई इरादा नहीं था। मैं बीटेक करने के बाद मैंने फिर क्या किया, अपना बिजनेस में हाथ पैर लगाने लगा, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं करना था जॉब। तो इसीलिए मैं, कई टाइम ऐसा हुआ कि बिजनेस में बहुत टाइम मैंने फेल हुआ, मतलब क्या फेलियर, मुझे बहुत सारा फेलियर मुझे मिला। बट उसके बाद भी मैं बिजनेस को ही करता रहा, ठीक है, कोई ना कोई बिजनेस करता रहता था जब भी जो मेरे को अच्छा लगता था, ठीक है। तो उसके बाद मुझे, मैं अभी क्या क्या कर रहा हूँ, अभी मैं डिजिटल मार्केटिंग के बिजनेस में हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हम क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स को लेते हैं, एंड मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, ठीक है। यूके से क्लाइंट नहीं है, बट बाकी लाइक कंट्रीज से है, ठीक है, साउथ अफ्रीका भी क्लाइंट है। तो ऐसे बहुत सारे कंट्री से क्लाइंट है जो कि मुझे डॉलर्स में पे करते हैं, ठीक है। सो ये जो चीजें अगर मैं अपनी आस पड़ोस में किसी को भी बताता हूँ, उनको ज्यादातर चीजें समझ में नहीं आती, और मेरे फ्रेंड सर्कल में चीजें, उनको लगता है कि ये सब चीजें इम्पॉसिबल सा है। तो आप में से अगर कोई इस फील्ड में है, तो क्या लगता है आपको, ये चीजें इम्पॉसिबल सा है आपको, आप अगर किसी को जानते हो कि ये वो कर रहा है ये सब चीजें, तो आपको क्या लगता है ये सब चीजें इम्पॉसिबल सा है? बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप ही इसको इम्पॉसिबल बना रहे हो, कि मैं यहाँ बैठा हूँ, वो दूसरे कंट्री का है, वो फिर पता नहीं वो कैसे पैसे ट्रांसफर करेगा, वो मेरे बिजनेस पे कैसे भरोसा करेगा, वो मुझे नहीं देखा, मैं उसको नहीं देखा। फिर बतेरे चीजें हैं यार, बते बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हर्डल्स में क्रिएट कर सकता हूँ, बट मैंने उस टाइम पे क्रिएट नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि ये चीजें होता है, मैंने देखा हुआ है लोगों को करते हुए, ठीक है। अगर करते हुए देखा है तो मैं अपनी माइंड में वो बैरियर नहीं क्रिएट किया, और इसी वजह से मैं आज एक बढ़िया बिजनेस क्रिएट कर पाया। समझ रहे हो? सो बात यह है, ठीक है। तो ये जो लो है, मेरा कहने का मुद्दा ये था कि ये जो लो है, ये लो हर सिचुएशन में या हर सेक्टर में एक ही तरह काम करता है। मैं अगर यहाँ पे कोई चीज को ऊपर से गिराऊंगा, वो नीचे गिरेगा, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे अपने घर पे करूंगा और बाहर जाके करूंगा, तो क्या लो वहां पे चेंज हो जाएगा क्या? या फिर मैं आपके आपके आप अपने घर पे वो चीज अगर आप करोगे, कोई चीज को गिराओगे, वो नीचे गिरेगा, तो क्या लो चेंज हो गया क्या? नहीं ना। तो वैसे ही हर चीज में, हर सेक्टर में एक ही, ये जो लो है एक ही टाइप का काम करता है। समझे? चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना हो, चाहे कोई भी चीज हो, उसको आप डेफिनेटली एक सेम लॉ को अप्लाई करके अपनी लाइफ में, ये बेसिक लॉ है, ठीक है, लॉ को अप्लाई करके आप जो भी चाहते हो वो कर सकते हो क्रिएट। सो सब, जैसे मैंने बोला कि सब बकवास है, रिफ्लेक्शन है, और ये मिरर है। मिरर किस चीज का है, रिफ्लेक्शन किस चीज का है? पुराने थॉट का, जो हम सोच रहे थे, ठीक है, ओल्ड स्टोरी का एक स्क्रीनशॉट है, राइट। सो रिएक्ट करेंगे, अगर हम रिएक्ट करेंगे, क्योंकि हमें अभी पता चल गया ना कि ये मेरे पुराने सोच का, पुराना वर्जन का ये सोच है, पुराना वर्जन का थिंकिंग प्रोसेस है, अगर थॉट प्रोसेस है, राइट। तो अगर ऐसा है, तो अगर जो भी दिख रहा है ये पुरानी चीजें हैं, मतलब पुराने थॉट है, तो इस पे अगर मैं रिएक्ट करूंगा तो क्या होगा? मैं रिएक्ट करता ही जाऊंगा, रिपीट करूंगा सेम चीज को, मैं रिएक्ट करूंगा, अरे सच में बहुत सारा कंपटीशन है, अरे सच में मेरा स्कोर लो है इसीलिए नहीं हुआ, अरे सच में टफ एग्जाम है। तो क्या हो रहा है, ये लूप में ही हम चलते जा रहे हैं। ऐसे कई कई लोग हैं जो 10 10 12 12 15 15 साल तक लगे रहते हैं, पर होता नहीं है, क्यों? वाई? समझ रहे हो ना आप? तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका एजम्पशन एकदम सेम रहता है, और वो एजम्पशन को चेंज नहीं करते हैं, चाहे वो कितना भी वो मेहनत कर ले, नहीं होता है। उनके दिमाग में यही एक चीज है ना, कंपटीशन हाई है, कट ऑफ हाई है, टफ एग्जाम है, स्कोर कम है, पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, यही सब चीजें चलता रहता है। दैट्स वाई उनके साथ सेम चीजें रिपीट होता रहता है, ओके। और इग्नोर करेंगे, मतलब अपनी न्यू सेल्फ को क्रिएट करेंगे, और ये 3D जो पुरानी चीजों को जो दिख रहा है उसको इग्नोर करेंगे, तो हमारा रियलिटी जो है वो शिफ्ट होने लगेगा 100%। समझ रहे हैं आप? सो 3D को सिर्फ एक ही लाइन में बोलना है कि तू ओल्ड स्टोरी है, और मेरे काम का बिल्कुल भी तू नहीं है, तो तू मेरे दिमाग में घर बसाना बंद कर दे, भग जा, ठीक है। सो ये 3D को ऐसा आपको इग्नोर करना है। नाउ अभी हम
अभी हमें पता चल गया कि हम ही क्रिएटर है। अभी हमें पता चल गया कि हम 3D को इग्नोर कैसे करेंगे, या क्या लॉ मतलब पुराने एजम्पशंस कैसे हमारे लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे थे, राइट। अभी अगर हमें ये सब चीज़ें पता चल गया, तो अभी हम अपना न्यू सेल्फ को क्रिएट करेंगे। न्यू सिलेक्टेड वर्जन क्रिएट करिए, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्टेशन का फॉर्मूला जो है वो सिंपल है। आप जॉब मैनिफेस्ट नहीं करते, वो आप जो इंसान बन जाते हो, आप वो इंसान बन जाते हो जिसके पास ऑलरेडी ये जॉब है, ठीक है। ये जॉब उसे मिल चुका है, और ये जॉब पे वो जाता है, और उस इस इसको वो सैलरी मिलता है जो सैलरी वो डिजर्व करता है, ठीक है। तो आप ऑलरेडी ये वर्जन बन चुके हो। देखो, अभी तक हम ये पुराने सोच को ले लेके अभी तक हमें जॉब नहीं मिला। अभी ये नए सोच को नया वाला जो सच है या फिर सोच है, इसको हम अगर थोड़े टाइम के लिए डिल्यूजनल बन जाए, थोड़े टाइम के लिए इन्हीं थॉट्स को हम रेंट पे ले ले, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए इन्हीं सोच सोच को अगर हम अपनी माइंड में बिठाने की कोशिश करें, तो मिल जाता है। अगर मान लेते हैं, एक एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, अगर मिल जाता है, तो अगर ये सब चीजें करने से अगर मिल जाएगा, तो भला ही हो जाएगा ना भाई। भला ही हो जाएगा ना, यहाँ पे लॉजिकल माइंड को लगाने की क्या ही जरूरत है। कैसे होगा, कहाँ से होगा, क्या ये सब चीजें लगाने की क्या जरूरत है। हमारा मेन गोल क्या है, मेन मुद्दा क्या है, जॉब मिल जाना। तो हम बेकार की चीजों को क्यों अपने दिमाग में डालते रहेंगे। समझ रहे हो ना। सो एक बार इस वर्जन बन के देखिए ना आप, जो वर्जन आप बनना चाहते हैं एग्जैक्टली तो आपको क्या डिसाइड करना है कि कौन सी जॉब, आपको ऐसा कौन सा जॉब जो आप मिलना चाहिए, जो आप मतलब जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, या जो जिस जॉब के लिए आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो वो कौन सा जॉब होना चाहिए, कौन से सेक्टर में होना चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ साथ कौन सा पोस्ट होना चाहिए, बी स्पेसिफिक। कौन सा पोस्ट होना चाहिए, कौन से पोस्ट में कितना सैलरी होना चाहिए, ठीक है। वो सारी चीजें आपको क्या करना है, डिटेल डाउन करना है। सिलेक्टेड वर्जन का कॉन्फिडेंस कैसा होगा, ठीक है। ये एक एक चीजें आप एकदम नोट डाउन करिए, ठीक है। कौन सी जॉब 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 का आपका कौन सा सेक्टर में होना चाहिए, कौन सा पोस्ट होना चाहिए। जैसे आपके अंडर कितने लोग वैसे काम करते, मतलब नॉलेज तो रखना पड़ेगा ना, तभी तो आप अपना न्यू वर्जन को क्रिएट कर पाओगे, है ना। तो ये सब चीजें आपको करना है, ठीक है, स्टेप नंबर 1 में। देन क्या है, सिलेक्टेड वर्जन का कॉन्फिडेंस कैसा होगा। मान लेते हैं कि मैं वो पर्सन बन चुका हूं, जैसे हम किसी जगह पे जाते हैं, राइट। तो अगर हम किसी जगह पे जाते हैं, तो वहां पे पहुंचने से पहले हमारे दिमाग में विजुअल्स चलते रहते हैं, जब हम वहां पे जाएंगे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो वो जो एक्साइटमेंट आ जाती है ना, अपने अंदर आ जाती है ना, पिकनिक वगैरह मनाने से पहले या किसी नए जगह को घूमने से पहले वो थोड़ा सा एक्साइटमेंट आ जाती है ना। तो वो आया कहाँ से, आप मुझे बताओ ना, वो आया कहाँ से, वो जो एक्साइटमेंट वो आया कहाँ से। आप पहुंच गए क्या अभी, अभी पहुंच गए क्या, नहीं ना। तो ना पहुंच के भी आपके अंदर वो एक्साइटमेंट, जो वो एनर्जी, वो सब क्या कैसे क्रिएट हो गया। वो पर्सन आप बन गए ना, जो ऑलरेडी पहुंचने के बाद ये सब चीजें करेगा, वो एक्साइटमेंट क्रिएट हो गया ना आपके अंदर। तो वो कैसे क्रिएट हो गया, आप ही ने तो क्रिएट किया, कैसे, थॉट से, है ना। तो वैसे ही वो सिलेक्टेड पर्सन जब मैं बन जाऊंगा, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कैसा रहेगा। क्या मैं लोगों से मतलब हिचकिचा के बात करूंगा, या फिर लोगों के साथ इतना बढ़िया से बात करूंगा जो कि ऑलरेडी वो जॉब मुझे मिल चुका है, राइट। सो पेरेंट्स उसके बाद क्या है, पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा होगा जब आप बोलोगे ना घर पे कि मेरे को जॉब मिल गया है, और मैं इस पोजीशन में, मुझे जॉब कंफर्म हो गया है, ठीक है, मेरा ऑफर लेटर आ गया है, जो भी चीजें आप घर पे कैसे बोलोगे, वो सब चीजें आप इमेजिन करो, वो एक्साइटमेंट को फील करो, ठीक है। और सिलेक्टेड वर्जन की अगर मैं थोड़ा बहुत और भी क्वालिटी बता दूं, वो कैसे चलता है, वो कैसे बातें करता है, वो कैसे लोगों से आंखें से आंखें मिला के बातें करेगा, ठीक है, वो कैसे कपड़े पहनेगा, ठीक है। वो सारी चीजों को आप इमेजिन करो ना। फिर उसके बाद क्या है, पेरेंट्स का रिएक्शन मैंने बता दिया। रेज पेरेंट्स के साथ साथ अपने दोस्तों को, जैसे कि आप कॉल करके बता रहे हो कि भाई यार मेरा ना जॉब हो गया, या फिर अपनी रिलेटिव्स को बता रहे हो जो सबसे ज्यादा चलते हैं ना। तो उन लोगों को आप बताते हो कि इसका ना जॉब हो गया, आप मिठाइयाँ बांट बांट रहे हो, है ना, अपने आस पड़ोस में बांट रहे हो मिठाई। अभी बार सोच के देखो ना, इसको इस सब चीजों को फील करके देखो ना, ठीक है।
तो आने वाले जो रिजल्ट वाले दिन आप क्या फील कर रहे हो, जिस दिन आपका रिजल्ट मिल गया है, आपको वो ऑफर लेटर मिल चुका है, तो वो आप कैसा फील करोगे, इन सब चीज़ों को आप फील करो, लाइफ कैसे चल रही होती है। अगर आपका जॉब मिल गया है तो आपका सुबह से लेकर रात तक आपका क्या स्केड्यूल होने वाला है, ठीक है, आप किस तरीके से अपने दिन को बिताने वाले हो। लाइक आप ऑफिस के लिए रेडी, मतलब सुबह उठते हो और फिर माइंड में ये रहता है कि मुझे आज इतने टाइम से इतने टाइम के लिए मुझे ऑफिस जाना है, एंड फिर सुबह उठ के आप अपना मॉर्निंग का काम खत्म करते हो, ठीक है, उसके बाद क्या है, आप अपना रेडी होते हो ऑफिस के लिए, फिर आप ऑफिस में जाते हो, एंड देन वहाँ पे आपका टेबल है, वहाँ पे आपका नेम प्लेट है, ठीक है, एंड देन लोग आपसे आके परमिशंस ले रहे हैं, सर ये वाला जो फाइल है ना इस पे साइन कर दीजिए, जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको क्या करना है, डिटेल्ड डाउन करना है। ओके, सारी चीज़ों को आपको लिखना है एक पेपर नोट में, पेन और नोट पैड के साथ, ठीक है, उस या तो नया डायरी आप ले सकते हैं, उसमें आपको लिखना है, ताकि आपके माइंड में एक क्लियर विजन आ जाए, उसमें वो धुंधला वाला विजन नहीं रहेगा, उसमें फॉगी वाला जो इमेज है ना वो नहीं रहेगा, वो एकदम क्लियर एक इमेज आएगा कि आप सॉरी, तो आप कैसे सारी चीज़ों को क्रिएट कर पा रहे हो, मतलब आप वो जो एक इमेज क्रिएट कर रहे हो, जिस इमेज से आपको क्लियर हो रहा है कि आपका ये जॉब जो है वो मिल चुका है, ठीक है। और ये आइडेंटिटी को लॉक करना, आप बस सिलेक्टेड वर्जन बन जाइए, रिजल्ट खुद आपको पुल करेगा, ठीक है। क्योंकि अभी तक आप जब जो वर्जन बने हुए हो उसी वर्जन के हिसाब से आप अपनी लाइफ जी रहे हो। अभी आप अपना सिलेक्टेड वर्जन को बनना चालू करिए, तो आप देखना रियलिटी खुद आपके आपके सामने वो सिचुएशन ला के रख देगा, क्योंकि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड, ठीक है। सो आपको यहाँ पे डेली रूटीन क्या करना है, आपने न्यू वर्जन को क्रिएट कर लिया, ओके। सो डेली रूटीन क्या करना है, 10 मिनट जो कि नॉन नेगोशिएबल है। सो मॉर्निंग में आपको क्या करना है, 3 मिनट बस एफर्मेशन करना है, स्लो, काम, आइडेंटिटी बेस, ठीक है, मैं सिलेक्टेड हूँ, मेरा नाम फाइनल लिस्ट में ऑलरेडी आ गया है, मैं अपने ड्रीम पोस्ट पर काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरी प्रिपरेशन परफेक्ट सिंक में होती है, ठीक है, सब कुछ परफेक्ट हो चुका है, ये सब चीजें, ठीक है। फेल ना भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आइडेंटिटी रिपीटेशंस को समझता है, ठीक है, आइडेंटिटी रिपीटेशन वर्स, जैसे कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना वो रिपीटेशन को समझता है, राइट। तो स्टार्टिंग में फीलिंग्स नहीं आती है, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता था। अभी हम इन चीज़ों को अगर नए से शुरुआत करेंगे तो इसका मतलब ये है कि माइंड जो है, लॉजिकल माइंड जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, वो हमें रोकेगा कि तू बेकार की चीज़ें क्यों कर रहा है, ये फालतू की चीज़ें हैं। आप अगर ये जो क्रिकेटर्स मूवी में जो काम करते हैं, ठीक है, मतलब मूवी स्टार्स, ऐसे कुछ लोग हैं जिनका अगर आप मूवीज ना देख के, क्रिकेट का गेम ना देख के, अगर आप थोड़ा सा उनको क्या करोगे, लाइक उनके इंटरव्यूज को सुनोगे अबाउट मैनिफेस्टेशन, अबाउट लाइक डिल्यूजन, ये सब चीज़ों के अगर ऊपर अगर आप वीडियोस देखोगे थोड़ा सा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लोग भी वही डिल्यूजनल लाइफ जीते हैं जो वो ऑलरेडी बनना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर हम इन चीज़ों को करेंगे तो डेफिनेटली हम भी उस लाइफ में पहुंच जाएंगे, या डेफिनेटली हम लाइक जो भी लाइफ जीना चाहते हैं वो तो कई कई बहुत ऊपर वो पहुंच गए, हमें तो बस एक गवर्नमेंट जॉब वो करना है, मैनिफेस्ट करना है, समझ रहे हो। तो ये आप जरूर देखना इन चीजों से, इससे आपको कंफर्मेशन और भी मिलती है, ठीक है। तो ये आपका डेली रूटीन है, 10 मिनट का नॉन नेगोशिएबल, ठीक है, ये आपको एफर्म करना है, एंड इसी के साथ साथ ये जो स्टोरी आपने लिखा हुआ है अपने बारे में, ये स्टोरी को आपको रिपीट करना है या तो विजुअलाइज करना है, ओके। डे टाइम में आपको क्या करना है, 5 सेकंड आइडेंटिटी चेक, जब भी आपको थोड़ा सा मतलब डाउट हो, या फिर ऐसा लगे कि यार सच में ये करने से हो जाएगा क्या, या फिर ऐसा, क्योंकि होता है ना वो आपका ओल्ड सेल्फ आपको खींचेगा, उसको हमेशा कंफर्ट जोन चाहिए, ओके। तो वो आपको खींचेगा, वो बोलेगा ऐसा हो सकता है क्या, ये वो, तो जब भी वो नेगेटिव चीजें, नेगेटिव लाइक थॉट आते हैं ना, तो हम उसको कैसे टैकल करेंगे। जब भी डाउट या फियर या कंपैरिजन ये सब चीजें आपके मन में आएगी, यार सच में यार इतना कंपटीशन है क्या, जो मैं कर रहा हूँ ये सब चीजें सच में काम करता है, नहीं, ये सब चीजों को जब आप आता है ना, तो इससे आप क्या करो, एफर्म करो, आप मेरा एफर्मेशन वाला वीडियो देखना जरूर, ठीक है। एफर्मेशन में आपको बहुत सारी चीजें वो वहां पे क्लियर हो जाए कैसे एफर्म करना है, ठीक है। सो
यही बोलना है कि नहीं, आई एम ऑलरेडी सिलेक्टेड। क्यों? क्योंकि मैंने इमेजिन कर लिया कि मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूं और मेरी इमेजिनेशन ही मेरी रियलिटी है, राइट? सो आपको क्या करना है, दिन में जब भी डाउट सताए तो आप अपनी एफर्मेशंस को बोल सकते हो, रिपीट कर सकते हो, एंड इसी के साथ साथ जो आपने इमेजिन किया था उसको एक बार और रिमाइंड करके, नहीं नहीं नहीं, मैं तो ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ, ये तो सब बेकार की चीजें हैं, ये मेरे ओल्ड ओल्ड सेल्फ जो है ना वो मुझे दिखाने की कोशिश कर रहा है, बट मैं ऐसा नहीं हूँ। फिर उसके बाद क्या है, नाइट। जब दिन दिन आपका चला गया, फिर नाइट में क्या सोते टाइम आप, जब आप सोने जाओगे तो आपका कॉन्शियस माइंड तो सो जाएगा, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो 24/7 वो काम करता है, वो जीनी है ना, उसको आप हमेशा काम कर देते रहो। अगर आप नहीं दोगे तो वो जो भी पकड़ेगा ना उसको वो काम में लग जाएगा, वही काम में लग जाएगा। तो अगर आप उसे काम नहीं दोगे तो वो नेगेटिव चीजें तो ज्यादातर हमारे थॉट में चलता है, राइट? तो उसी नेगेटिव थॉट को वो पकड़ेगा और उसी पे काम करना चालू कर देगा। तो अभी हम क्या करेंगे, रात को सोने से पहले हम उस जीनी को, मतलब हमारा सबकॉन्शियस माइंड को काम दे देंगे कि भाई ये तेरा काम है, तू इसको ले और इस काम को तू अपना, मेरा रियलिटी बनाने में जल्दी से जल्दी लग जा, बस मैं तेरे को ये काम देता हूँ, तुझे आलतू फालतू चीजें करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है? सो नाइट में क्या करना है, हमें अपनी एंड सिन जो कि हमें ऑलरेडी जॉब मिल चुका है, सिर्फ एक सिन को यहाँ पे आप नाइट में थोड़ा सा एफर्मेशन कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ आप अपनी जो पुरानी स्टोरी है, सॉरी जो नया सॉरी जो नया स्टोरी है ना आपने क्रिएट किया हुआ था, वो स्टोरी को आपको क्या करना है, विजुअलाइज करना है। एंड देन जब आप सो रहे होते हो, जिस टाइम पे आप आधे नींद में होते हो, उसको हम सैट्स टेक्निक बोलते हैं, ठीक है? आधे नींद में होते हैं जिस टाइम पे हमारे दिमाग में थीटा वेव्स चलते हैं, ठीक है? थीटा वेव्स का मतलब यही होता है कि उसी टाइम पे कॉन्शियस माइंड बोलता है कि अच्छा ठीक है, अभी मेरा काम खत्म हो गया, अभी मुझे कुछ, क्योंकि दिन भर वो एक्टिव रहता है ना। तो अब जब वो सोने जाएगा ना तो वो उसको लगेगा कि ठीक है, अभी उसका काम पता है क्या है, जो कॉन्शियस माइंड होता है उसका काम यही होता है। आई गेस मैं थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूँ बट फिर भी चीजें क्लियर होनी चाहिए, ओके? सो जो थीटा माइंड ये होता है, उसका काम ये होता है कि वो सडन कुछ चीजों पे रिएक्ट करे, जैसे हमें बचाना, खाना खाना, ये सब खाना ढूंढना, मतलब यही सब चीजें जो सडन चीजें होती है। और उसको काम है कि हमें हमेशा सेफ रखना, कंफर्ट जोन में रखना, ठीक है? हमें कुछ नुकसान ना पहुंचाना। तो ये होता है कॉन्शियस माइंड का काम। जब हम सोने जाते हैं तो कॉन्शियस माइंड ये बोलता है कि अच्छा ठीक है, ये जो आदमी है ये अभी सोने जा रहा है, तो इसका मतलब अभी हमें कोई थ्रेट नहीं है, आसपास कोई थ्रेट नहीं है, तो हम अभी सो सकते हैं आराम से, मैं भी रिलैक्स कर लेता हूँ। तो वो क्या करता है, रिलैक्स मोड में चले जाते हैं। जब वो रिलैक्स मोड में चले जाता है तो हम जो भी अपना इंफॉर्मेशन पास करना चाहते हैं सबकॉन्शियस को, वो इजीली पास हो जाता है, वो उसमें बाधा नहीं डालता, वो वहां पे सवाल नहीं खड़ा कर सकता कि हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है क्या, ये वो वॉचमैन जो है ना वो सो जाता है, ठीक है? सो हमें क्या करना है, एंड सिन को लाइक विजुअलाइज करना है, ओके? लाइक एक ही सीन को, एक 10 सेकंड का सीन, जो हम अभी डेस्क पे बैठे हुए हैं, अपना नेम प्लेट है, हम काम कर रहे हैं, ठीक है? यही एक सीन को क्या करेंगे, हम बार बार रिपीट करेंगे। सो ऐसे करते करते हम क्या करेंगे, हम सो जाएंगे, ठीक है? सो रिजल्ट लिस्ट, आपका नाम, फिर रिलीव प्लस काम कॉन्फिडेंस, फाइनली आपको मिल गया, ठीक है? ये एक प्रोसेस मैंने बताया, बस आपको ओवर विजुअलाइजेशन, मतलब आपका जो ओवर विजुअलाइजेशन, जैसे कि कैसे होगा, क्या होगा, ये सब चीजें, और लाइक मैं स्टेप बाय स्टेप चीजों को मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ। पहले मैं ये वाला एग्जाम को क्रैक करूंगा, फिर उसके बाद दूसरे एग्जाम को क्रैक करूंगा, फिर उसके बाद तीसरे एग्जाम को क्रैक करूंगा, ये वाला विजुअलाइजेशन अगर मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूँ तो मैं अपनी स्टेप्स को, अपनी प्रोसेस को मैं डिले कर रहा हूँ। मैं सीधा, मैं अगर मुझे यहाँ से पिकनिक जाना है, ठीक है, मान लेते हैं मैं दिल्ली में किसी जगह पे जाना चाहता हूँ, तो मैं क्यों ये सोचूंगा कि मैं यहाँ पे बस पकड़ूंगा, मैं यहाँ पे ट्रेन पकड़ूंगा, फिर मैं उस चीज को विजुअलाइज करने की क्या जरूरत है? मुझे तो सिर्फ एंड गोल पे विजुअलाइज करने की जरूरत है, चाहे मैं कैसे भी जाके पहुंच जाऊं, ठीक है? सो रिजल्ट को ओवर विजुअलाइज करना, क्या करना, करना डिले होता है, ठीक है? तो एक ही सीन, एक ही आइडेंटिटी और वन रिजल्ट, समझ रहे हो? तो ये आपका नाइट रूटीन हो गया। एंड डोंट मेक दिस 3 स्टूपिड मिस्टेक्स, ये स्टूपिड मिस्टेक को बिल्कुल भी मत करना। शुरुआत में हो सकता है बट धीरे धीरे ये हो जाएगा, ठीक है? स्कोर देखकर आइडेंटिटी को तोड़ना, जो आपने मान लेते हैं कि आपका स्कोर जो है ना खराब थोड़ा सा है, ठीक है, उसको देख के स्कोर के हिसाब से फ्यूचर डिसाइड अगर आप कर देते हो तो आपका शिफ्ट जो है वो खत्म हो जाता है। मतलब आपने अपना एंड गोल को देखा है, मतलब आप अपनी विजुअलाइजेशन और सारी चीजें कर रहे हो, लेकिन बट हो क्या रहा है
कि अगर आपका स्कोर थोड़ा सा खराब आ गया तो उससे आप सोच रहे हो अरे यार स्कोर तो खराब हो गया, फिर मैं जो सोच रहा हूँ वो हो कैसे सकता है, फिर से लॉजिकल माइंड आपके बीच में आ गया। समझ रहे हो? तो यहाँ पे आप जो शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे थे ना, वो फिर क्या हो जाता है, वो गड़बड़ हो जाता है, उसमें फिर आप बाधा डाल देते हो। ठीक है, तो ये आपको करना ही नहीं है, मतलब 3D को चेक नहीं करना, मतलब जो जो मैंने देख लिया वो हो ही गया। अगर वो नहीं हुआ है अभी तक तो पिक्चर अभी बाकी है। समझ रहे हो? उसके बाद क्या है, 10 टेक्निक को ट्राई करना बंद कर दो। टेक्निक नहीं, विजन, वर्जन मैटर करता है। आपका जो वर्जन, आप जो वर्जन बनना चाहते हो, जैसे मैंने बोला न्यू आइडेंटिटी के साथ आप जीना चालू करो। ये एक पर्सन है, मान लो आप बीच में हो, ये एक पर्सन है और ये एक पर्सन है। ठीक है, बीच में आप हो। ये जो पर्सन है, मान लेते हैं सबसे पहले, चलो इस पे इसके ऊपर बात करें। ये जो पर्सन है इसके पास कंपटीशन है, ये है वो है, लक नहीं है, पता नहीं फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें वो सोच रहा है। ठीक है, अभी आप जो बीच में हो, आप चूज करो, आप इसके साथ रहोगे या ये जो पर्सन है। ये एक पर्सन है जिसको ऑलरेडी वो जॉब मिल चुका है, वो लाइक अपना ड्रीम लाइफ जी रहा है, मतलब वो सारी चीजें कर रहा है जो आप करना चाहते हो। ठीक है, तो आप इन दोनों में से किसी किसके साथ जाना चाहोगे? या अगर आप इसके इसके संगत में रहोगे तो भाई आप इसके जैसे बन जाओगे। ठीक है, अगर आप इसके संगत में जाओगे, इसके संगत में, तो आप इसके जैसे बन जाओगे, राइट? तो अभी आपको चूज क्या करना है, कौन सा रियलिटी चूज करना है, वो आपको डिसाइड करना है। जैसे डिसाइड करोगे वैसे ही बन जाओगे। ठीक है, तो 10 टेक्निक को ट्राई मत करना, सिर्फ वर्जन मैटर करता है, आपका वर्जन जो है वो मैटर करता है। सो उसके बाद क्या है, प्रिपरेशन प्लस आइडेंटिटी को अलग रखना। प्रिपरेशन जो है वो क्या है, इक्वल टू फिजिकल सिलेक्शन, इक्वल टू आइडेंटिटी, दोनों पैरेलल चैलेंज है। ठीक है, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। प्रिपरेशन प्लस आइडेंटिटी को अलग रखना, जो आप प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि आप ऐसे सोच सकते हो कि अभी तो मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मुझे अगर जॉब मिल चुका है तो मैं क्यों ये सब चीजें कर रहा हूँ, जो मैं पढ़ाई वगैरह कर रहा हूँ, ये सब चीजें कर रहा हूँ, ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ? ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं जो वर्जन बनना चाहता हूँ वो मैं ऑलरेडी बन चुका हूँ। ठीक है, वो मैंने अपनी जो मूवी है वो मैंने देख लिया है। ठीक है, वो पर्सन मैं ऑलरेडी बन चुका हूँ। और ये जो पढ़ाई वगैरह ये सब कर रहा हूँ ना, ये सब ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स है। ठीक है, ये जो भी चीजें मेरे साथ हो रहा है ये सब फिजिकल ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स है। मतलब पॉइंट ऐसे पॉइंट बी तक अगर मैं जाऊंगा तो मैं अगर सोचूंगा कि हाँ मैं पिकनिक पे पहुंच गया हूँ, और मैं उसको चलते मैं ये सोचूंगा कि मैं बस में नहीं चढ़ूंगा, ट्रेन में नहीं चढ़ूंगा, तो मैं पहुंच पाऊंगा क्या? नहीं, वो पहुंचने का एक जरिया होता है ना, पॉइंट ए टू पॉइंट बी तक जाने का वो एक जरिया होता है ना। तो वो मैं अभी जरिया क्रॉस कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं ऑलरेडी वो पर्सन बन चुका हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ। ये जो चीजें हो रही है ये सब मेरे फेवर में ही होता है, मतलब मैं लाइक ये सब ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स है। ये उस एक ब्रिज को मैं क्रॉस कर रहा हूँ ना, मैं ब्रिज के बीच में चलते हुए जा रहा हूँ, तो ये मतलब क्या है, मैं एक ब्रिज में चल के जा रहा हूँ। और मैं अगर चल के जाऊंगा तो 100% मैं यहाँ पे पहुंच जाऊंगा, ऑलरेडी मैं वो पर्सन बन चुका हूँ, बस मैं ये ब्रिज को कवर करके जा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे सोचना आपको। नेक्स्ट क्या है, द ओनली ट्रूथ यू नीड, गवर्नमेंट जॉब मिलती नहीं है, आप वो वर्जन बन जाते हैं जिसको वो ऑलरेडी जॉब मिल चुकी होती है। ठीक है, 3D बाद में एडजस्ट होता है, पहले आइडेंटिटी एडजस्ट होती है। सबसे पहले आपको, आप वही प्रिपरेशन कर रहे थे, वही सब कुछ कर रहे थे, लेकिन माइंड में हजारों लाइक वॉल्स लेके खड़े हुए थे ना, आप अपनी माइंड में बहुत सारी चीजें लेके, बाधाएं लेके चल रहे थे। अभी वो बाधाएं हट चुकी है, अभी हम वो पर्सन बन चुके हैं जो हम बनना चाहते हैं, राइट? तो हम फिर क्या करेंगे, 3D को नहीं देखेंगे यहाँ पे। सो पहले हम अपनी आइडेंटिटी को एडजस्ट करते हैं, फिर उसके बाद रियलिटी जो है वो ऑटोमेटिकली हमें फॉलो ही करता रहता है। ठीक है, सो अपना ओल्ड एजम्पशन या ओल्ड वर्जन को छोड़ दीजिए, नई रियलिटी को कोई ऑप्शन नहीं बचेगी कि वो आपके पास ना आए, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड। ठीक है, सो रिमेंबर, सिलेक्ट होना एक डिसीजन है, अचीवमेंट नहीं। डिसीजन लीजिए और बाकी सब रियलिटी अपने आप एग्जीक्यूट कर लेगी। ठीक है, लाइक सिलेक्ट होना एक डिसीजन है कि आपने डिसाइड कर लिया कि आप सिलेक्टेड हो, आप अभी उस जगह पे हो जिस जगह पे आप पहुंचना चाहते हो।
ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। मतलब जैसे इसके ऊपर भी एक और वीडियो मैंने डाला हुआ है, लाइक आपके गोल को, आपके डिजायर को आपसे ऊपर मत समझना, बिकॉज यू आर द क्रिएटर, आप क्रिएटर हो। ठीक है, सो डिसीजन लेना, बाकी सब रियलिटी जो है वो अपने आप एग्जीक्यूट करते रहेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। जो रूटीन मैंने बताया आपको, वो सारे रूटीन्स को आपको बिल्कुल फॉलो करना है। एंड जैसे मैंने बताया कि मेरे पुराने वीडियोस को आप जरूर देखना, ताकि आपको चीजें और भी अच्छे से क्लियर हो जाए और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कौन से जॉब के प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड क्या आपका पोजीशन है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड आप उसको पाने के लिए आप क्या क्या रूटीन फॉलो करते हैं, ये सब चीज़ें भी आप बता सकते हैं मुझे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी न्यू जॉब, न्यू रियलिटी को क्रिएट करिए, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड।